हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में जो नॉन हिंदी का चैप्टर 3 है करमवीर, इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सभी सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। तो क्लास को एकदम आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है। और जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे आप लोग ऑल पे दबा लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ऑल पे दबा लीजिएगा, इसको दबाइएगा तो ऑल आ जाएगा। ऑल पे दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऐसे कर लीजिएगा। अगर आप लोग नोटिफिकेशन ऐसे कर लीजिएगा तो जब भी हम लाइव क्लास लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग क्लास कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके क्लास आप लोग कर सकते हैं। और आज की इस क्लास में बाबू करमवीर जो कविता है ना, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे। और जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे, इसी में से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएगा, 100% आएगा, इसी में से लड़ेगा। आप लोग क्लास को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि करमवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देता है। यानी जो करमवीर लोग होते हैं, ये पर्वत को काट के क्या बनाते हैं। तो करमवीर लोग जो होते हैं बाबू, ये पर्वत को काट के क्या बनाते हैं, पर्वत को काट के बाबू सड़क बना देते हैं। आप लोग दशरथ माझी का नाम सुने हैं, वो भी क्या है बाबू, करमवीर। वो भी क्या किए थे, पर्वत को काट के सड़क बना दिए थे, रास्ता बना दिए थे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा करमवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं, तो पर्वतों को काट के सड़क बना देते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं। तो यानी जो करमवीर लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, वो सब काल सब दिन में सब मौसम में वही फले फूले मिलते हैं, यानी हंसी खुशी मिलते हैं, जो मेहनत करने वाले हैं। ठीक है ना, यानी करमवीर आपको याद रखना है कि सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं, यानी कौन हंसी खुशी मिलते हैं सारा दिन। तो आपको याद रखना है करमवीर। करमवीर यानी जो मेहनती है, जो कर्म करने की जिसमें निष्ठा है। जंगल में भी महामंगल कौन रचा देते हैं। तो जंगल में भी बाबू कौन महामंगल रचाते हैं, तो आपको याद रखना है करमवीर। जो करमवीर लोग हैं ना, ये जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की डैश निर्धारित करती है। तो पढ़ाए थे, तो हम आपको बताए थे कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की क्या निर्धारित करती है। तो अगर कर्म के प्रति अगर आप में निष्ठा होगा, आप में श्रद्धा होगा, अगर आपको पढ़ाई करने में बाबू क्या होगा, निष्ठा होगा, श्रद्धा होगा, तो आप पढ़ लिख के सफलता आपको पा जाइएगा, आप लोग टॉपर बन जाइएगा। वही लिखा गया कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की डैश निर्धारित करती है। तो क्या निर्धारित करती है बाबू, सफलता निर्धारित करती है। अगर आप कर्म अच्छे से करिएगा, ठीक से करिएगा, अगर आप ठान लिए कि टॉपर बनिएगा तो टॉपर बन जाइएगा। ठीक है, तो सफलता। अगला क्वेश्चन देखिए, करमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराते। तो करमवीर कविता में बाबू वो कौन है जो परिश्रम करने में कभी भी जी यानी देह नहीं चुराते हैं। तो कौन नहीं चुराते हैं, तो आपको याद रखना है करमवीर। जो करमवीर लोग हैं ना, ये कभी भी मेहनत करने में अपना जी नहीं चुराते हैं। आज करना है जिसे करते ही आज ही, किस कविता की पंक्ति है। यानी जो आज करना है उसे आज ही करते हैं, ये किस कविता की पंक्ति है, तो करमवीर कविता की है। और जो करमवीर लोग होते हैं ना, वो आज के काम आज ही कर लेते हैं। आगे देखिए, काम को आरंभ करके यो ही नहीं छोड़ते, किस कविता की पंक्ति है। यानी जो काम स्टार्ट किए हैं उसको काम स्टार्ट करके यो ही वो लोग नहीं छोड़ते हैं, काम स्टार्ट किए हैं तो उसे खत्म करके ही छोड़ेंगे। वो कौन लोग हैं, तो आपको याद रखना है वो करमवीर लोग हैं। और ये किस कविता की पंक्ति है, तो ये करमवीर कविता की पंक्ति है। और करमवीर कविता के लेखक कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन देखिए, देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, यह पंक्ति किस कविता की है। यानी बहुत सारा बाधा देख के जो करमवीर लोग हैं वो नहीं घबराते हैं। वही पूछा गया है कि देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, यानी वो कौन लोग हैं जो बहुत सारी बाधा देखकर नहीं घबराते हैं। ये किस कविता की पंक्ति है, तो ये करमवीर कविता की पंक्ति है, आपको याद रखना है। करमवीर कविता में कैसे लोगों की बात की गई है, तो करमवीर कविता में कैसे लोगों की बात की गई है, तो कर्मशील लोगों की, यानी जो काम करते हैं वैसे लोगों की, आलसी लोगों की नहीं, निकम्मों की नहीं, वाचल लोगों को, यानी जो ज्यादा बातें करते हैं उनकी नहीं, किनकी, कर्मशील लोगों की। कर्मशील यानी जो काम करते हैं, जो मेहनती हैं, उनकी बात की गई है करमवीर कविता में। आरंभ असंभव को भी संभव कौन बना देते हैं। अभी यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन लोग हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं, तो आपको याद रखना है करमवीर लोग। जो करमवीर लोग हैं ना, वो असंभव को भी संभव बना देते हैं।
करमबीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं, यानी जो करमबीर है ना उसको अगर आप लोग बोलिएगा कि जाके धूप में भी काम करो तो धूप को भी वो चांदनी बना देंगे। चांदनी यानी रात का मौसम, जब तारा उगा हुआ रहता है, जो चंद्रमा का जो लाइट है वो रहता है, सब चीज लगता है दिन की तरह हो गया, ठंडा ठंडा चांदनी रहता है, उस टाइप का बना देते हैं। तो करमबीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं, तो करमबीर जो लोग हैं वो चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं। बाधाएं किसे निखारने का काम करती हैं, जो बाधाएं हैं बाबू किसको निखारती है, तो व्यक्तित्व को। जितना अगर आपके रास्ते में अड़चन आएगा उतना आपको सीखने को मिलेगा और उतना आप समझदार होइएगा, ठीक है। तो बाधाएं किसको निखारने का काम करती है, तो जो बाधाएं हैं ना वो व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है उज्जवल शब्द का अर्थ है, उज्जवल शब्द का अर्थ क्या होता है, उज्जवल यानी चमकीला, उज्जवल यानी चमकीला, आपको याद रखना है, उज्जवल का मतलब होता है चमकीला। अगला क्वेश्चन देखिए, करमबीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताइए कि करमबीर कविता के लेखक कौन है, तो करमबीर कविता के लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन करोड़ों की नहीं जोड़ते, यह पंक्ति किस कविता की है, तो जो गगन के फूल बातों को वृथा नहीं तोड़ते, यानी वो लोग मन में ख्याली पुलाव नहीं पकाते हैं। आज आज सोच लिए कि कल से पढ़ेंगे, तो फिर कल आएगा, तो फिर कोई और काम पड़ेगा, परसों से पढ़ेंगे, मन में ही वो खाली सोचते हैं। तो जो मन में सोचते हैं ना बाबू वो आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। वो करमबीर लोग मन में नहीं सोचते हैं, ठीक है। वो करना होता है तो डायरेक्ट उसी टाइम से करने लगते हैं। ये भी किस कविता की पंक्ति है, तो ये भी करमबीर कविता की पंक्ति है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं और बाधाओं से कौन विचलित नहीं होता है, यानी बहुत प्रकार की बाधा, अड़चन, कठिनाई, दुख, परेशानी, दुख, बीमारी से कौन बाबू है जो विचलित नहीं होता है, यानी उसका मन घबराता नहीं है। कौन लोग हैं वो, तो आपको याद रखना है करमबीर। जो करमबीर लोग हैं ना उसको कितना भी बाधा आ जाए, उसके जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन बाबू वो विचलित नहीं होता है। कठिन काम को देखकर कौन उगताते नहीं, यानी वो कौन लोग हैं जो कठिन काम देखकर घबराते नहीं है। उगताना यानी घबराते नहीं है, उसको कम काम करके ही दम लेते हैं। तो आपको याद रखना है वो करमबीर है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय इसमें से कौन सी कविता लिखे हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय इसमें से कविता लिखे हैं करमबीर, आपको याद रखना है। यत्न शब्द का अर्थ क्या होता है, यत्न का मतलब होता है बाबू प्रयास, प्रयास आपको याद रखना है, यत्न का मतलब होता है प्रयास, ठीक है, याद रखिएगा। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी देश और जाति की होगी भलाई तभी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की, यानी लिखा गया है कि जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी देश और जाति की होगी भलाई, यानी जो करमबीर लोग हैं ना वो जब जब इस देश में जन्म लेंगे, जब जब इस देश में जन्म लेंगे तभी इस देश की क्या हो जाएगी बाबू, भलाई होगी। ये किसकी कविता है, किस कविता की पंक्ति है, तो करमबीर, आपको याद रखना है। जो कभी अपने समय को यूं ही बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, कौन वो लोग हैं जो अपना समय बिना मतलब के नहीं व्यतीत करते हैं और काम करने के जगह पे बात नहीं बनाते अपना, यानी जी नहीं चुराते हैं, काम करने गए हैं तो काम ही कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं इधर उधर। वो कौन लोग हैं, तो वो करमबीर लोग हैं। और ये किस कविता की पंक्ति है, तो आपको याद रखना है करमबीर कविता की। सपूत शब्द का अर्थ क्या होता है, सपूत यानी अच्छा पुत्र, अच्छा बेटा, सपूत का मतलब होता है अच्छा बेटा, सपूत यानी अच्छा बेटा, कपूत यानी खराब बेटा, ठीक है ना, सपूत यानी अच्छा बेटा। काम को आरंभ करके यूं ही नहीं छोड़ते, सामना करके नहीं भूलकर मुंह मोड़ते, यानी काम शुरू करके वो कभी भी नहीं छोड़ते। वो कौन लोग हैं जो काम आरंभ करके काम शुरू करके नहीं वो कभी भी हटते हैं, तो आपको याद रखना है। इसके रचयिता कौन है, देखिए पूछ रहा है इसके रचयिता कौन है, ये किस पंक्ति की कविता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करमबीर। करमबीर के लेखक कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विरोधियों द्वारा सैकड़ों बाधा डालने के बावजूद अपना काम ठीक करके ही लौटते हैं, यानी विरोधी कितना भी अड़चन डाल दे, कितना भी रास्ता में कठिनाई डाल दे, लेकिन वो अपना काम करके ही लौटते हैं। वो लोग कौन है, तो वो लोग करमबीर है। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता निर्धारित करती है, यह किसने लिखा है, तो कर्म के प्रति निष्ठा ही जो व्यक्ति की सफलता निर्धारित करती है, किस कविता की है, तो करमबीर कविता की है। और करमबीर कविता के लेखक कौन है, तो हरिऔध, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है, आपको याद रखना है।
विभव शब्द का अर्थ क्या होता है? विभव का मतलब होता है वैभव, वैभव यानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य आपको याद रखना है, वैभव। कवि हरिऔध के अनुसार असंभव को भी संभव कौन दिखाता, कौन करके दिखाता है? तो कवि जो है हरिऔध, जिन्होंने करमवीर कविता लिखा है, वो आपको बताना है कि कौन है जो असंभव को संभव बना देते हैं। तो आपको याद रखना है वो करमवीर लोग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सब तरह आज जितने देश में फले फूले, बुद्धि विधा धन विभव के जहां डोरे डले। यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है। यानी जितना जिस देश में करमवीर लोग पैदा होंगे वो देश उतना ही फलेगा फूलेगा, उसमें बुद्धि विद्या धन, उसका वैभव बढ़ेगा। ये कविता किसकी है? तो आपको याद नहीं किस कविता की पंक्ति है, तो करमवीर कविता की। विविध शब्द का अर्थ क्या है? देख बाधा विविध, यानी विविध का मतलब होता है विभिन्न, यानी अनेक अलग अलग प्रकार के बाधा देखकर डरते नहीं है। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। 29 ऑब्जेक्टिव था जो हम आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ा दिए। अब इसका सब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिए। करमवीर की पहचान क्या है? तो भाई करमवीर की पहचान क्या है? जो काम शुरू करके नहीं छोड़ता है, जो असंभव को संभव बना देता है, जो जंगल में महामंगल रचा देता है, जो चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देता है, जो हंसते लोहे के चने चबा लेते हैं। यही क्या है बाबू? करमवीर है। वही आपसे पूछा जा रहा है करमवीर की क्या पहचान है? लिखिएगा करमवीर विभिन्न बाधाओं से घबराते नहीं। यानी जो करमवीर लोग होते हैं ना, वो बाधा से कभी भी घबराते नहीं है, वो भाग भरोसे नहीं रहते। यानी जो करमवीर लोग हैं ना, वो भाग भरोसे नहीं रहते हैं। करमवीर आज के कार्य आज ही कर लेते हैं। और जो करमवीर लोग हैं ना, वो आज का काम आज ही करते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, जैसा सोचते हैं वैसे ही बोलेंगे। करमवीर अपने समय को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। जो करमवीर लोग हैं ना, वो यूं ही अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। करमवीर समय के महत्व सदैव देते हैं, वे परिश्रम करने से जी नहीं चुराते हैं। जो करमवीर लोग होते हैं ना, वो हमेशा समय का महत्व देते हैं। समय रहेगा तो सब लोग सब करेंगे, और वो परिश्रम करने से कभी भी जी नहीं चुराते हैं। करमवीर कार्य करने में थकते नहीं है, जिस कार्य को आरंभ करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। यानी करमवीर के ये सब क्या है बाबू? पहचान है। यानी जो जंगल में महामंगल रचा देगा, जो काम शुरू करके नहीं छोड़ेगा, जो असंभव को संभव बना देगा, ऐसे आपको अपने मन से लिख देना है। जो हंसते हंसते लोहे का चना चबा लेता है, ठीक है ना, जो बाधाओं से दुख परेशानी से जो डरता नहीं है, विचलित नहीं होता है, जो भाग के भरोसे नहीं बढ़ता है, जो आज का काम आज ही कर लेता है, वैसे वो क्या है बाबू? करमवीर का यही सब पहचान है। आप लोग लिख दीजिएगा। अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? अब यहां पे पूछा जा रहा है आप लोगों से कि अपना देश की उन्नति के लिए आप लोग क्या करिएगा। तो देश की उन्नति कब होगा? तो जब हम मेहनत करेंगे, ठीक है ना, जब हम लोग काम करेंगे। अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो बिल्डिंग बना रहा है तो बाबू देश की उन्नति कर रहा है कि नहीं? काम कर रहा है, यानी देश की उन्नति कर रहा है, यानी देश को सुंदर बना रहा है। अगर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहा है तो क्या हो रहा है? देश को सुंदर बना रहा है, वहां पे लोग रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अपने देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अपने देश की उन्नति के लिए हमें कर्मनिष्ठ बनना चाहिए, यानी कर्म के प्रति हमें निष्ठा होना चाहिए। समय को महत्व देंगे, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराएंगे, जिस कार्य को हाथ में डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे, आलस्य कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी अपने कार्य को कल के भरोसे नहीं टालेंगे। अगर हम इतना सब करेंगे तो बाबू अपना देश जो है ना उन्नति कर जाएगा, ठीक है ना, देश जो है आगे बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए हम कमा ही नहीं रहे हैं, दिन भर एक जगह पे सो के बैठे हैं, देश उन्नति करेगा? जब सब लोग सो जाएगा देश उन्नति नहीं करेगा। देश उन्नति तब करेगा जब सब लोग मिलके काम करेंगे, ठीक है, तब देश क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश की उन्नति करने के लिए, यानी आगे बढ़ाने के लिए हमें कर्मनिष्ठ होना चाहिए, कर्म के प्रति हमें निष्ठा होनी चाहिए, काम करने के प्रति हमें मन लगना चाहिए, समय को महत्व देना चाहिए, नहीं समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जो समय है उसमें काम करना चाहिए, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराना चाहिए। कुछ लोगों को थोड़ा सा दुख आता है तो घबरा जाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस कार्य को हाथ में डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे, यानी जो कार्य आपको मिल रहा है उसे करके ही दम मानिए, दम लीजिए। आलस से कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, और कभी भी अपने कार्य को कल के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, यानी कल भी जो आज का काम है उसे आज करेंगे, कल नहीं छोड़ेंगे। तो आप अपने देश के लिए क्या क्या कीजिएगा, उन्नति के लिए क्या क्या कीजिएगा, अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में तो लिख दीजिएगा। आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? तो हम अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित करेंगे? तो काम करके नहीं छोड़ेंगे, जो काम शुरू कर रहे हैं उसे खत्म करके लेंगे, अपने समय की यूं ही नहीं बिताएंगे,
जो आज का काम है उसे आज ही करेंगे, ठीक है ना, बहुत मेहनत करेंगे, यही है। तो अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित करेंगे? तो हम अपने आप को कर्मवीर साबित करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, यानी कर्म करना पड़ेगा, समय को महत्व देना होगा, परिश्रमी बनना पड़ेगा, आलस्य को त्यागना होगा, कर्मवीर के गुणों को अपने में उतारना होगा, अपने को कर्मवीर हम साबित कर सकते हैं। इस प्रकार जो है अपने आप को हम लोग कर्मवीर साबित कर सकते हैं। कैसे? तो हम लोगों में कर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, हम लोगों को समय यूं ही नहीं बिताना चाहिए, जो काम शुरू कर रहे हैं उसे खत्म कर देना चाहिए, आज का काम आज ही समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो और क्या करना चाहिए? जो कर्मवीर लोग हैं, ठीक है ना, जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनके गुणों को अपने अंदर उतारना चाहिए। इस प्रकार हम लोग कर्मवीर बन सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, परिश्रमी व्यक्ति जिसके द्वारा मनोवांछित लक्ष्य प्राप्ति की जा सकती है। परिश्रमी व्यक्ति के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य यानी मनचाहा लक्ष्य, मनोवांछित यानी मनचाहा लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो परिश्रमी जो व्यक्ति है ना, जो मेहनती व्यक्ति है, उसको जो मन करेगा, अगर मान लीजिए हम परिश्रमी है, मुझे आईएएस बनना है, तो आईएएस बन सकते हैं अगर मैं परिश्रमी हूंगा, अगर उसके प्रति अगर श्रद्धा से अगर हम उस मेहनत करेंगे, श्रद्धा से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, तो आईएएस बनेंगे 100%, ठीक है ना। तो परिश्रमी व्यक्ति के द्वारा मनछावित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो जो परिश्रमी व्यक्ति है उसे मनछावित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। परिश्रमी व्यक्ति कभी आलस नहीं दिखाते हैं। अगर परिश्रमी व्यक्ति तन मन से कार्य करे तो सफलता अवश्य मिलेगा। अभी यहां पे आपसे पूछ रहा है कि परिश्रमी व्यक्ति के द्वारा मनछावित लक्ष्य यानी मनचाहा लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है कि अगर जो परिश्रमी व्यक्ति है वो मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। कैसे करेगा? तो वो व्यक्ति जो है उसके अंदर कभी आलस नहीं दिखनी चाहिए, वो तन मन धन से मेहनत करेगा तो उसे लक्ष्य जो है ना वो अवश्य मिल जाएगा। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय हुई बहुरिया करेगी, करेगा कब? यह पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो लिखा गया कल करे सो आज करे, जो कल करना है उसे आज करिए, और जो काम हमें कल करना चाहिए उसे आज ही करना चाहिए, और जो काम आज करना है उसे अभी तुरंत करना चाहिए, यही इसका अर्थ है। तो उम्मीद करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।